वेलकम टू माय चैनल मैथ विथ सुभाषिनी में। बच्चे लोग आप सब कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। और बेटा आप लोग की लास्ट पेपर रह गई है जो मैथ है, और आपके लिए मैंने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन पहले ही फर्स्ट सेकंड थर्ड के चैप्टर में डाल दी थी, और आज हम इसमें फोर्थ को माने चैप्टर से कर रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाके विजिट कर सकते हैं, और वहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड के एमसीक्यू भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, पहला है x+7 इक्वल टू 15 है, देन x की वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए x+7 इक्वल टू 15 है। ठीक है, तो आपको क्या करनी है बच्चों, पहले देखिए यहाँ पे करना, यहाँ पे x+7 इक्वल टू 15 दे रखा है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इक्वल टू ये 15, ये +7 है, इधर आके -7 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 में से 15 में से 7 माइनस करोगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे C करेक्ट ऑप्शन है। क्या है, जो C है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऐसा आपको करनी है। अगला देखिए, अगला देखो, द सोल्यूशन ऑफ 3x इक्वल टू 18 है। तो यहाँ पे सेम, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 18 अपन में 3 डिवाइड करो तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आंसर इसकी 6 है। तो यहाँ पे बी करेक्ट ऑप्शन है। आपको ऐसे ही आपको टिक लगाना है। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन में। तो अब थर्ड वाले क्वेश्चन में पूछा है x माइनस इक्वल टू 9 है, x-9 इक्वल टू 5 है, देन x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू यहाँ पे देखिए ध्यान से, x इक्वल टू ये 5 है, ये -9 है, इधर आके +9 होगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे 14। तो देखो बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब अगला देखिए, सॉल्व करिए। 5x इक्वल टू 45, तो x इक्वल टू आप ले सकते हो। आप यहाँ पे क्या करोगे, x इक्वल टू 45, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 9 जा। ठीक है, बी करेक्ट ऑप्शन है। आपको ऐसे सॉल्व करके बतानी है। ठीक है, अब द सॉल्यूशन ऑफ x+12 इक्वल टू 20 है। तो यहाँ पे देखो x यहाँ पे प्लस में है तो इधर जाके वो माइनस हो जाएगा, और 20 में से 12 माइनस करोगे तो 8 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 10 टाइम्स a इज 70 है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है 10a हो जाएगा। पहले 10 को आप यहाँ पे पहले 10 करोगे a हो जाएगा, और यहाँ पे इक्वल टू 70 है। ठीक है, ऐसे होगा। अगला देखिए, 5 इक्वल टू 20 है। तो यहाँ पे 5 टाइम्स ए नंबर p इज़ 20, ए करेक्ट ऑप्शन है। आप ध्यान से देखिए, तो ए करेक्ट ऑप्शन है। अब आपका चैप्टर 5 लाइन एंड एंगल से एमसीक्यू क्वेश्चन है। 2 लाइन दैट नेवर मीट एट द कॉल, जब मीट नहीं करेगा तो इसको क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। जब दो लाइन यहाँ पे देखो, व्हेन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑलवेज यहाँ पे इक्वल होता है। ठीक है, इफ़ वन एंगल इज 50 डिग्री इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। आपको पता है दोनों सम कितना होता है, 90 डिग्री। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है और एक एंगल दे रखा है 50 डिग्री। तो आप क्या करोगे, अब कॉम्प्लीमेंट्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे 90 कर दोगे। 90 माइनस 50, तो यहाँ पे माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 40। बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे यदि सप्लीमेंट्री पूछा था तो 90 डिग्री से माइनस करते, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है तो दोनों का सम प्लस होगा तो 90 डिग्री होता है। तो 90 माइनस यहाँ पे एक एंगल दे रखा है तो यहाँ पे माइनस करोगे तो 40 आएगा आंसर। ठीक है, अगला देखिए, 2 एंगल विच सम इज 180, इसको क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको पढ़ाई थी, सप्लीमेंट्री है बेटा। दोनों का सम यदि 180 है, दो एंगल का सम यदि 180 है तो वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री। यहाँ पे लिखो सी करेक्ट ऑप्शन है। इफ़ 2 एडजेसेंट एंगल्स फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन देन देर आर, क्या होगा वो, सप्लीमेंट्री। ठीक है, मेजरमेंट राइट एंगल आपको पता है बेटा 90 डिग्री होता है। तो ये आप छोटे छोटे क्लास में आपने पढ़ के आए हो, तो अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन को देख लेनी है। ठीक है, ये भी देखिए, वन ऑफ द वर्टिकल अपोजिट एंगल इज 120, द अदर एंगल क्या होगा, मान लो ऐसे दे रखा है बच्चों। ठीक है, आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से आते हैं।
आपको ऐसे क्रॉस दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है 180 20 है, तो ये वाला क्या होगा 120, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। यहाँ पे पूछा है वर्टिकली अपोजिट एंगल इज 120 है, ना अदर एंगल क्या होगा, ये दे रखा है तो ये पूछा है, तो इसकी अपोजिट एंगल क्या होगा 120 ही होगा, सेम होगा। ठीक है, ऐसे करनी है। व्हेन आपको यहाँ पे भी देखो इस क्वेश्चन को टू पैरेलल इन लाइन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, वो भी इक्वल होता है। ठीक है, द टोटल मेजर ऑफ द थ्री एंगल अब क्या होता है 180 होता है। ये आपको पता है, जो ट्रायंगल है ट्रायंगल का मेजरमेंट थ्री एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। ये भी छोटे क्लास से पढ़ के आए हो बच्चों। हाउ मेनी मीडियन से ट्रायंगल है, जो आपको पता है कि मीडियन में जो है ट्रायंगल में वो जो है 3 होती है। और यहाँ पे देखो परसेंट मीन्स के क्या होता है, यहाँ पे परसेंट का मतलब यहाँ पे पर 100 होता है। ठीक है, ये आपके चैप्टर से आया हुआ है, दूसरे चैप्टर से। 25% है बेटा, 25% इक्वल टू कितना होता है, पहले देखिए 25% है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 25, ठीक है 25 और परसेंट मीन्स यहाँ पे 100 है, तो इसको हम कट करेंगे 25 1 जा और 25 4 जा, 1/4 बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे करके आपको करनी है। अगला देखिए 50, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन पेपर में भी आपके आ रखा है। अब यहाँ पे देखो 50% है, क्या है बेटा 50% है, 50% है तो यहाँ पे 100 होगा। अब ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है और 200 है। ठीक है, अब यहाँ पे 20 कैंसिल, 50 को 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बताओ, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, तो बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, 100 है। ठीक है, आपको ऐसे करनी है। अगला देखिए प्रॉफिट, ये आपके माने ये फॉर्मूला है, अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे देखिए बी करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस का कैसे निकालते हैं बेटा, यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है 100 है, सेलिंग प्राइस दे रखा है 120 है, तो प्रॉफिट कितनी होती है बेटा, आप इसको बता सकते हो 20 होगा। ठीक है, डिस्काउंट मीन्स क्या होता है, प्राइस होती है जो प्राइस से कम होता है, प्राइस है ना रिड्यूस हो जाती है, इसको कहते हैं। सेम यहाँ पे एक क्वेश्चन है 10% ऑफ 500, मैंने अभी आपको करके दिखाई थी जो परसेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 10 है, परसेंट है तो 100 है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है 500, ऐसे ही क्वेश्चन अभी करवाई थी मैं। 2 0 को 2 0 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे 5 है और 10 है, 10 5 जा 50, बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे आपको करनी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन में भी आ रखा है। अब यहाँ पे देखो सीपी दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है 200 और सेलिंग प्राइस 180, देन लॉस कितनी हो रही है आप देखो 15 है। ठीक है, 15 रुपीज़। ठीक है, आपको ये बताना है। अगला है सिंपल इंटरेस्ट, डिपेंड किसके ऊपर करता है, तीनों के ऊपर, क्योंकि प्रिंसिपल, रेट और टाइम। ठीक है बच्चों, तो यह ऑल ऑफ दीज है। अब रेशनल नंबर इज रिटर्न इन द फॉर्म। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है पहले बताओ बच्चों। रेशनल नंबर पी यू एंड क्यू फॉर्म में होता है और क्यू इज़ नॉट 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है पी क्यू फॉर्म में होगा और क्यू इज़ नॉट 0 होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखनी है, समझना है। पहले आपको क्या मैंने बताई, आपको मैंने ये बोला कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर होता है पी एंड क्यू फॉर्म में, माने फ्रैक्शन फॉर्म में होगा और क्यू इज़ नॉट 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म कौन सा है देखो, ए अपन में बी, तो बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशनल नंबर, कौन सा है। अब देखो रेशनल नंबर कौन सा आप बताइए। अब √2 तो नहीं है बेटा, पाई भी नहीं है और √5 भी नहीं है, सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, द रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1, इन दोनों के बीच रेशनल नंबर देखो कितना होगा, यहाँ पे 1/2 होगा। कितना होगा बच्चों, ए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है, अगला यहाँ पे देखो द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, ये छोटे क्लास से पढ़ के आए हो, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 × L+B होता है, तो ये इज करेक्ट ऑप्शन है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे ध्यान से देखो। ठीक है, यहाँ पे क्या है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है,
अगला देखो द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर देखो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई साइड, बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज, स्क्वायर का जो एरिया है साइड मल्टीप्लाई साइड होता है, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन है। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर, इज पेरीमीटर क्या होगा, आपको यहाँ पे दे रखा है जो स्क्वायर है बच्चों, स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल होता है, ऐसे एक स्क्वायर है इसका ऑल साइड इक्वल है, यहाँ पे साइड दे रखा है 5, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये 5 होगा, इनकी चारों जो है इक्वल साइड होती है। यहाँ पे पूछा है पेरीमीटर, अभी हमने पढ़ा था पेरीमीटर क्या होता है, फॉर्मूला 4 मल्टीप्लाई साइड होता है, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई साइड क्या है बेटा 5 है, तो 4 5 जा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, करेक्ट ऑप्शन सी है, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 5 सेंटीमीटर, एरिया क्या होगा, आप बताओ ये रेक्टेंगल क्या होता है, पहले बताओ, जो अपोजिट साइड इक्वल होता है, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। रेक्टेंगल यहाँ पे लेंथ दे रखा है 8, तो ये भी 8 होगा, ये 5 है तो ये 5 होगा, क्योंकि इनकी अपोजिट साइड इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो एरिया क्या होता है एल एन टू बी होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, 8 को 5 में मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 8 और 5 जा कितना होता है 40, और यहाँ पे सेंटीमीटर और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। कैसे फाइंड करते पता है ना। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, देखो द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विथ साइड 7 सेंटीमीटर है, आपको यहाँ पे दोबारा पेरीमीटर पूछा है, माने स्क्वायर का, स्क्वायर क्या होता है ऑल साइड इक्वल होता है, ठीक है, और ये 7 है तो ये ऑल साइड इक्वल होता है, 7 7 है। अब इसकी पेरीमीटर फाइंड करनी है, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है यहाँ पे स्क्वायर का 4 मल्टीप्लाई 7 है, तो 4 मल्टीप्लाई 7 साइड होती है, तो 4 7 जा 28, सी करेक्ट ऑप्शन। 4 मल्टीप्लाई साइड होती है तो साइड यहाँ पे 7 दे रखा है, तो 4 7 जा 28, करेक्ट ऑप्शन। एरिया ऑफ मेजर क्या होता है, यहाँ पे देखो एरिया ऑफ मेजर क्या है 20 सेंटीमीटर के स्क्वायर होता है, ठीक है। पेरीमीटर कैसे होता है, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, माने पेरीमीटर निकालना, कोई भी शेप है इसके पेरीमीटर निकालना होता है तो बाउंड्री इसके जो है साइड का निकालते हैं, तो टोटल लेंथ निकालते हैं, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, ठीक है। अगला है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ 10 है और ब्रेथ 4 है, तो एरिया फाइंड करोगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 4 जा 40, ठीक है। द डिस्टेंस सर्कल रीजन नो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बार बार आपके क्वेश्चन पेपर में आ रखा है, तो यहाँ पे ए इज करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ सेमी सर्कल, आप ये सारी क्वेश्चन अच्छे से अटेंड करनी है, ठीक है। अब एक्सप्रेशन ये है ना, यहाँ पे 5x + 7, यहाँ पे देखो कॉन्स्टेंट पूछा है, तो यहाँ पे देखो क्या हो सकता है 7, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरिएबल, बताओ इसमें से वेरिएबल कौन सा होता है, देखो नंबर में दे रखा है और एक लेटर में दे रखा है, तो वेरिएबल क्या होता है बेटा लेटर है, तो वी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नंबर ऑफ टर्म इन 3x + 5y + 7, ये कौन सा टर्म है, मैंने आपको एल्जेब्रा में फर्स्ट माने मोनोमियल बाइनोमियल एंड ट्रिनोमियल ये सब पढ़ाई थी, यहाँ पे टर्म पूछा है, तो यहाँ पे देखो 3 टर्म है, ठीक है, यहाँ पे देखो 3 टर्म है, ये हो ट्रिनोमियल, ठीक है। आपको मैंने ये चैप्टर में पहले ही करवा रखी हूँ, आप जाके मेरे चैनल में जो एल्जेब्रिक क्वेश्चन है एल्जेब्रिक, इसमें आप ध्यान से पढ़ सकते हो अच्छे से कि टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, मैंने पढ़ा रखी हो, ठीक है। लाइक टर्म देखो यहाँ पे लाइक टर्म्स ऑफ 4x आर, लाइक टर्म ऑन लाइक टर्म भी मैंने समझाई हूँ बेटा, इसमें सेम वेरिएबल हो तो इसे लाइक टर्म कहते हैं। देखो यहाँ पे 4x है, तो 4x है तो x वाले ही ढूंढेंगे, तो यहाँ पे देखो बी करेक्ट ऑप्शन है, 3x है, ठीक है। अगला देखो द कोफिशिएंट ऑफ 9x, कोफिशिएंट क्या होता है, इस नंबर को देखते हैं, x की कोफिशिएंट क्या है बेटा 9 है, क्योंकि 9x है तो x की कोफिशिएंट 9 होगा, वैल्यू बताना है। अब बताइए यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे 8 दे रखा है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। 6 है, 8 है, 9 है, 5 है, तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे माने नहीं है अच्छे से, तो यहाँ पे 2 है, मान लो यहाँ पे आपको 2 दे रखा है, 2 का पावर 3 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा बेटा, 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो ये क्या आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे जो आंसर है क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे मिसिंग है 2 का पावर क्यूब है, ठीक है, 2 का पावर 3 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा 8 होगा, ठीक है।
अगला देखो का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 5 का, ठीक है, 5 का स्क्वायर है। यहाँ पे आपको क्या लेनी है, 5 का स्क्वायर। यहाँ पे भी मिट गया है, ठीक है, मैंने लिखी नहीं है। तो 5 का यहाँ पे स्क्वायर है, माने 5 का 2 है। तो 5 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 25 होगा। ठीक है, यहाँ पे सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 का पावर, यहाँ पे 10 का पावर है। आप बता सकते हो, आप आंसर निकालिए, ये किसका पावर 1000 होगा। ठीक है, मैंने आपको दिया, आपको निकाल सकती है। ठीक है, ए स्क्वायर हैज हाउ मेनी लाइन सिमेट्री, स्क्वायर में कितनी लाइन सिमेट्री बनती है बच्चों, बताइए। स्क्वायर ऐसा होता है, ठीक है। अब लाइन सिमेट्री स्क्वायर में कितना बनेगा बताइए। फर्स्ट, सेकंड 2 हो गया, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पे सी करेक्ट ऑप्शन है। हाउ मेनी लाइन सिमेट्री बनेगी स्क्वायर में, 4 बनेगी। ठीक है, अगला देखिए, रेक्टेंगल में 2 बनेगी। ठीक है, आप ऐसे करके भी दिखा सकते हो। एक रेक्टेंगल बना लीजिए, ठीक है, एक सिमेट्री बनेगा, ये दूसरा बनेगा, तो यहाँ पे 2 सिमेट्री बनेगी। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में सर्कल में कितने सिमेट्री बनेगी पूछा है। ये सर्कल है, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री, तो एक सर्कल बना लीजिए। ठीक है, एक सर्कल बनाएंगे तो इसके अंदर कितने सिमेट्री बनेगा, लाइन सिमेट्री, 1 2 3, बहुत सारे। तो यहाँ पे ऐसे बन सकता है। तो यहाँ पे सी करेक्ट ऑप्शन है, इन्फिनाइट। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हाउ मेनी लाइन सिमेट्री बताइए बच्चों। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है यहाँ पे जो साइड इक्वल होता है, ठीक है, इनके साइड सारा इक्वल होता है। तो इसके अंदर कितने सिमेट्री बनेगी, तो 3 बनेगी, 1 2 3। ठीक है, 3 सिमेट्री बनेगी। अब अगला है, स्केलन ट्रायंगल हैज हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री, 0। अब स्केलन ट्रायंगल क्या होता है बेटा, जिनकी डिफरेंट साइड होती है। ये एक ट्रायंगल है बच्चों, ठीक है, मान लो ये एक ट्रायंगल है। आप स्केलन ट्रायंगल कर रहे हो ना, यहाँ पे देखो, ये एक ट्रायंगल है, ये 6 है, ये 5 है, ये 7 है, इनके साइड जो है डिफरेंट है, तो इसको बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। अब इसमें क्या है कि नो सिमेट्री, इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं बनता। ठीक है, अब आप देखो आइसोस्केलन में कैसे बनेगा। आइसोस्केलन ट्रायंगल में ये होता है जिसकी 2 साइड इक्वल होता है, जैसे ये 5 है, ये 5 है और ये 4 है, तो यहाँ पे एक सिमेट्री बनेगा, बस सीधी। ठीक है, ऐसे करके आपको बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और मैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी, जिसमें आपकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग वाले लेके आऊँगी। तो आप ज़रूर चैनल में विजिट करिए, चैनल को लाइक्स करिए और अपने दोस्त वगैरह को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, वीडियो